उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों अरावली पहाड़ियों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया जाना है। अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में गिना जाता है, जो करोड़ों साल पुरानी है और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। ये पहाड़ी श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है, जो थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने, भूजल को रिचार्ज करने, स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की जिस नई परिभाषा को मान्यता दी है, उसके अनुसार आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे भूभाग को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा और यदि दो या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो और उनके बीच जमीन मौजूद हो, तभी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा के सामने आते ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों, किसानों और सामाजिक संगठनों में चिंता फैल गई है, क्योंकि उनका मानना है कि इस परिभाषा से अरावली क्षेत्र की बड़ी संख्या में ऐसी छोटी पहाड़ियां बाहर हो जाएंगी जो ऊंचाई में भले ही 100 मीटर से कम हो, लेकिन पर्यावरणीय रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली क्षेत्र की कई पहाड़ियां झाड़ियों और जंगलों से ढकी हुई हैं, जो बारिश के पानी को रोकने, मिट्टी के कटाव को कम करने, भूजल को रिचार्ज करने और गर्म हवाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। यदि इन्हें अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिया गया तो इन इलाकों में खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है, जिससे पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी आशंका को लेकर गुरुग्राम, उदयपुर, अलवर, फरीदाबाद, जयपुर और अन्य शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ता, किसान, वकील और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना है, न कि वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्वत प्रणालियों की पहचान उनके भूगर्भीय इतिहास, पर्यावरणीय भूमिका और जलवायु योगदान के आधार पर की जाती है, न कि किसी तय ऊंचाई के पैमानों से। पीपल फॉर अरावलीज समूह के संस्थापक नीलम अहलुवालिया का कहना है कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनने से रोकने की आखिरी प्राकृतिक दीवार है और यदि इसे कमजोर किया गया तो दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान और हरियाणा के बड़े हिस्सों में पानी की कमी, तापमान में बढ़ोतरी और प्रदूषण जैसी समस्याएं और भी गंभीर हो जाएंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़ का कहना है कि जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा है और जो पर्यावरणीय संरक्षण या जलवायु संतुलन में योगदान देता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कुछ भी हो। उनका कहना है कि यदि केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही संरक्षित किया जाएगा तो सैकड़ों छोटी पहाड़ियां खनन माफिया और रियल एस्टेट परियोजनाओं के निशाने पर आ जाएंगी। इससे आने वाले वर्षों में इसका नुकसान पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना अब शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अरावली की रक्षा को दिल्ली के अस्तित्व से अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यही पहाड़ियां राजधानी को धूल भरी आंधियों और रेगिस्तान बनने से बचाती हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि यदि अरावली नहीं होती तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का बड़ा इलाका कब का रेगिस्तान बन चुका होता। दूसरी ओर केंद्र सरकार इन आशंकाओं को कम गंभीर बताने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद अरावली की सुरक्षा को कमजोर करना नहीं, बल्कि नियमों में एक रूपता लाना है और खनन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना है। केंद्र सरकार के अनुसार पहले अलग अलग राज्यों में अरावली को लेकर अलग अलग मानक लागू थे, जिससे भ्रम और कानूनी विवाद पैदा होते थे। इसलिए एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा जरूरी थी।
पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की अनुमति मिल जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि अरावली की पहाड़ियों और श्रृंखलाओं के भीतर एक खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे भी तभी चल पाएंगे जब वे टिकाऊ खनन नियमों का पालन करें। इसके अलावा संरक्षित वन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और अधर भूमि जैसे इलाकों में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कुछ रणनीतिक और परमाणु खनिजों के मामलों में कानून के तहत अपवाद हो सकते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का केवल करीब 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए उपयोग में आ सकता है, और वह भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। इसके बावजूद पर्यावरण समूहों का कहना है कि उन्हें सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अतीत में ही नियमों में ढील के बाद खनन और निर्माण गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ी हैं। प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस नई परिभाषा को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प भी तलाशेंगे। उनका कहना है कि अरावली केवल पहाड़ियों का नाम नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। इस पर किसी भी तरह का समझौता आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट। उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों अरावली पहाड़ियों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, और इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया जाना है। अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में गिना जाता है, जो करोड़ों साल पुरानी है और राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। ये पहाड़ी श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है, जो थार रेगिस्तान को फैलने से रोकने, भूजल को रिचार्ज करने, स्थानीय जलवायु को संतुलित रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की जिस नई परिभाषा को मान्यता दी है, उसके अनुसार आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे भूभाग को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा, और यदि 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो और उनके बीच जमीन मौजूद हो, तभी उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस परिभाषा के सामने आते ही पर्यावरण कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों, किसानों और सामाजिक संगठनों में चिंता फैल गई है, क्योंकि उनका मानना है कि इस परिभाषा से अरावली क्षेत्र की बड़ी संख्या में ऐसी छोटी पहाड़ियां बाहर हो जाएंगी जो ऊंचाई में भले ही 100 मीटर से कम हो, लेकिन पर्यावरणीय रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली क्षेत्र की कई पहाड़ियां झाड़ियों और जंगलों से ढकी हुई हैं, जो बारिश के पानी को रोकने, मिट्टी के कटाव को कम करने, भूजल को रिचार्ज करने और गर्म हवाओं को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। यदि इन्हें अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो इन इलाकों में खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता खुल सकता है, जिससे पूरे उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी आशंका को लेकर गुरुग्राम, उदयपुर, अलवर, फरीदाबाद, जयपुर और अन्य शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ता, किसान, वकील और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर परिभाषित करना है, न कि वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्वत प्रणालियों की पहचान उनके भूगर्भीय इतिहास, पर्यावरणीय भूमिका और जलवायु योगदान के आधार पर की जाती है, न कि किसी तय ऊंचाई के पैमानों से। पीपल फॉर अरावलीज समूह के संस्थापक नीलम अहलुवालिया का कहना है कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनने से रोकने की आखिरी प्राकृतिक दीवार है, और यदि इसे कमज़ोर किया गया तो दिल्ली, NCR, राजस्थान और हरियाणा के बड़े हिस्सों में पानी की कमी, तापमान में बढ़ोतरी और प्रदूषण जैसी समस्याएं और भी गंभीर हो जाएंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत टोंगड़ का कहना है कि ज़मीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा है और जो
पर्यावरणीय संरक्षण या जलवायु संतुलन में योगदान देता है उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कुछ भी हो। उनका कहना है कि यदि केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही संरक्षित किया जाएगा तो सैकड़ों छोटी पहाड़ियां खनन माफिया और रियल एस्टेट परियोजनाओं के निशाने पर आ जाएंगी। इससे आने वाले वर्षों में इसका नुकसान पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरना अब शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अरावली की रक्षा को दिल्ली के अस्तित्व से अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यही पहाड़ियां राजधानी को धूल भरी आंधियों और रेगिस्तान बनने से बचाती हैं। वहीं राजस्थान कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने अरावली को राज्य की जीवन रेखा बताते हुए कहा कि यदि अरावली नहीं होती तो दिल्ली से लेकर राजस्थान तक का बड़ा इलाका कब का रेगिस्तान बन चुका होता। दूसरी ओर केंद्र सरकार इन आशंकाओं को कम गंभीर बताने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा का मकसद अरावली की सुरक्षा को कमजोर करना नहीं, बल्कि नियमों में एक रूपता लाना है और खनन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना है। केंद्र सरकार के अनुसार पहले अलग अलग राज्यों में अरावली को लेकर अलग अलग मानक लागू थे, जिससे भ्रम और कानूनी विवाद पैदा होते थे। इसलिए एक स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ परिभाषा जरूरी थी। पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि यह मान लेना गलत है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हर जमीन पर खनन की अनुमति मिल जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि अरावली की पहाड़ियों और श्रृंखलाओं के भीतर एक खनन पट्टे नहीं दिए जाएंगे और पुराने पट्टे भी तभी चल पाएंगे जब वे टिकाऊ खनन नियमों का पालन करें। इसके अलावा संरक्षित वन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और अधर भूमि जैसे इलाकों में खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। हालांकि कुछ रणनीतिक और परमाणु खनिजों के मामलों में कानून के तहत अपवाद हो सकते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि लगभग 1,47,000 वर्ग किलोमीटर में फैली अरावली श्रृंखला का केवल करीब 2% हिस्सा ही संभावित रूप से खनन के लिए उपयोग में आ सकता है, और वह भी विस्तृत अध्ययन और आधिकारिक मंजूरी के बाद। इसके बावजूद पर्यावरण समूह का कहना है कि उन्हें सरकार की मंशा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अतीत में ही नियमों में ढील के बाद खनन और निर्माण गतिविधियां और ज्यादा बढ़ी हैं। प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस नई परिभाषा को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प भी तलाशेंगे। उनका कहना है कि अरावली केवल पहाड़ियों का नाम नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। इस पर किसी भी तरह का समझौता आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है।